सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यानपूर्वक सुने। नाम जप करने से साधक के अंदर दिव्यता कब आती है? नाम जप करने से साधक के अंदर पॉजिटिव प्रभाव कब दिखते हैं? नाम जप की ऊर्जा साधक के अंदर आ रही है, ये साधक को कैसे महसूस होता है? तो ये सत्संग बहुत दिव्य होने वाला है, इस सत्संग को ध्यानपूर्वक सुने। जब साधक साधना में लगता है, नाम जप करने लगता है, तो शुरू अवस्था में तो उसे बहुत अच्छा लगता है नाम जप करना, सत्संग सुनना, भक्तों का चरित्र सुनना। पर जैसे कुछ समय बीतता है, फिर उसका मन नाम जप का रस में कमी आने लगती है, उसका मन नाम जप से विमुख होने लगता है, नाम जप करने की इच्छा नहीं होती। तो जब आपका मन भगवान की कृपा से, कुछ साधकों के साथ ऐसा होता है कि जो साधक नाम जप में शुरू में जो साधक नाम जप में लगते हैं, उनके साथ भगवान की कृपा के जब कृपा होती है तो उस साधक को नाम जप सत्संग अच्छा लगने लगता है। क्योंकि भगवान की कृपा जब नहीं होती तो कोई भी भगवान का नाम जप नहीं ले सकता। तो भगवान की कृपा पहले उस साधक को रसमय देती है, तभी वो साधक साधना में आगे बढ़ पाता है। तो शुरू में नाम जप का प्रभाव साधक के अंदर आता है, तो उसके अंदर एक उत्साह, उमंग जागने लगता है नाम जप के प्रति, सत्संग के प्रति। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का प्रभाव, उसके अंदर एक भगवान के प्रति उत्साह जागृत होता है। तो कुछ समय बाद उसके अंदर ये उत्साह कम होने लगते हैं, क्योंकि भगवान की कृपा शुरू में उस साधक को दिखाई जाती है कि नाम जप सत्संग में कितना ऊर्जा है। जैसे वो थोड़े दिन व्यतीत करता है तो उसको नाम जप से अरुचि होने लगती है, नाम जप में मन नहीं लगता, मन संसार की ओर भागने लगता है। तो साधक को अंदर से लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप पहले तो कृपा के द्वारा आपको सत्संग नाम जप में लगाया गया, फिर आपको अब उसी रस को बनाए रखने के लिए अब आपको अपने से नाम जप में मेहनत करना होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप में मेहनत करो, नाम जप करने का अभ्यास बनाओ। और धीरे धीरे जब आपका अंतःकरण में नाम जाने लगेगा, नाम पकड़ लेगा, तो आपके अंदर एक दिव्यता उत्पन्न होगी, आपके अंदर उत्साह उत्पन्न होने लगेगा, नाम जप के प्रति रुचि आने लगेगी। ये हमारे कई जन्मों के पाप होते हैं, वही हमको भगवान से, भगवान के नाम से विमुख करवाते हैं। तो भगवान की कृपा पहले साधक के ऊपर होती है, तभी उसको भगवान के नाम जप और सत्संग अच्छा लगता है, नहीं तो किसी को नहीं लगता है। तो जो भगवान की ओर बढ़े, भगवान के नाम जप में तल्लीन होकर लगे, तो भगवान की कृपा उन पर होती है। और फिर कुछ समय बाद भगवान की कृपा हटने लगती है, वो होती है, सूक्ष्म रूप से होती है, पर अब देखा जाता है कि साधक के अंदर कितना उत्साह है इस साधना के प्रति, जप के प्रति, भगवान के प्रति। तो साधक का सत्संग नहीं मिलता, इसलिए वहाँ से वो चुप हो जाता है, उसे लगता है कि ये ऐसा क्यों हो गया। ऐसा इसलिए हुआ है कि अब अपने से प्रयास करके लगो, नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करो। वो धीरे धीरे आपका अंतःकरण की मलिनता को दूर करेगा, पापों को धीरे धीरे रद्द करेगा, जिससे आपके अंदर नाम जप में रुचि आने लगेगी, फिर सत्संग अच्छा लगने लगेगा और ये अस्थाई हो जाता है। अब जब आप अपने से प्रयास करोगे, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करने का अभ्यास बनाओ, मन जलाएगा, मन आपको हटाएगा नाम जप से। बार बार आप नाम जप में लगाओगे मन को, ये बार बार आपको हटाएगा, बार बार जलन होगा। यही जलन को जो सहते जाता है वही आगे बढ़ जाता है। एक बार जो इस जलन को सह गया, फिर वो भक्ति में आगे बढ़ जाएगा, साधना में आगे बढ़ जाता है। साधक यही जलन को नहीं सह पाते, क्रोध को, काम के वेग को, ये सब जो जलन होता है, साधक इनको सहे और ज़्यादा से ज़्यादा मन के
प्रतिकूल चले, मन जो कह रहा है इसको देखना है नहीं, नाम जप करना है। बार बार मन को नाम जप में लगाए। ये अभ्यास के द्वारा मन को बार बार जो नाम जप में लगाता है, फिर धीरे धीरे मन पकड़ने लगता है नाम को। और जैसे मन नाम को पकड़ेगा, फिर आपको हटाने पर भी आपका मन हटेगा नहीं नाम जप से। एक बार जहाँ नाम जप पकड़ लिया, फिर हटेगा नहीं। चाहे संसार के कितने भी व्यक्ति आपके पास आकर कहें कि तुम नाम को छोड़ दो, कितने भी प्रियजन हो, कहोगे कि नहीं, क्योंकि आपका अंतःकरण पकड़ लिया, वो रस पकड़ लिया, वो नाम की शक्ति को देख लिया। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे नाम में आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपके अंदर दिव्यता उत्पन्न होगा। आप नाम जप करते जाओ, देखो आपके अंदर क्या क्या उत्पन्न होता है, कितना रस उत्पन्न होता है। आप जो बोलने में घबराते हो, डर लगता है, भय लगता है, ये सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। आप बहुत ऊंचाई पर चले जाओगे। पर यहाँ मन का जलन को सहना है। सब मन के द्वारा प्रेरित, मन जो कह रहा है वही सब कर दे रहे हैं। मन जो कह रहा है खाने को, वही उसको खिला रहे हो। मन को थोड़ा रोको। संसार का प्रपंच, संसार का चिंतन, संसार का दृश्य देख रहे हो, नाना प्रकार के ये जो फिल्मों में दिखाया जा रहा है, ये सब दृश्य देखोगे, फिर नाम जप नहीं कर पाओगे। ये संसार के सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, वो नाम की शक्ति छुड़वा लेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास बनाओ, और बाहरी फिल्म, सीरियल, मूवी, ये सब कुछ नहीं देखना है। ये देखोगे अंतःकरण फिर मलिन होगा, फिर आपको नाम जप से रुचि होगी। इसलिए इन सब को बंद करना पड़ेगा। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनो। संसार का कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान से ज़्यादा प्रियता ना हो, तो आप देखोगे कि नाम जप में आगे बढ़ जाओगे। यही गलती साधक को नहीं बढ़ने देती। संसार का भी भोग भोगते हैं, संसार का दृश्य भी देखते हैं, संसार के लोगों से वार्तालाप करते हैं, संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान से संग करते हैं, और इंद्रियों के द्वारा जो भी इनका मन कर रहा है वो भोग दे रहे हैं। ऐसे साधना में आगे नहीं बढ़ते हैं सब। साधना में आगे बढ़ना है तो कठोरता पूर्वक नाम जप करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। आज मन को ये कह रहा है, नहीं आज ये देंगे इसको। शास्त्रों के अनुसार हमें जो जीवन जीना है, अच्छा भोजन करने को कह रहा है, हाँ हमारे पास है अच्छा भोजन तो हम इसको देंगे, नहीं है तो इसको मनाएंगे कि नहीं है। ऐसे ही तुमको नाम जप करना होगा, ऐसे ही तुमको लगना होगा। ऐसे जो अपने मन को मनाने लगता है और नाम जप करने लगता है, वो दिव्यता का अनुभव कर लेगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप नाम जप करो। नाम जप में ये बात ध्यान रखो, संसार का व्यक्ति, वस्तु, स्थान से दूरी, संसार का ज़्यादा व्यवहार नहीं, संसार के कोई भी फिल्मी, नाटक, ये सब मूवी, ये सब नहीं, इनसे दूर रहो, तो आप नाम जप में आगे बढ़ जाओगे और आप बहुत दिव्यता का अनुभव करोगे। जय श्री राधे।